हेलो फ्रेंड्स, जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के बारे में बात करेंगे। यमुना नदी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे यमुना नदी की कुल लंबाई यूपी में कितना है? 1376 है यूपी में। इसकी कुल लंबाई कितना है उत्तर प्रदेश में? 1376 है उत्तर प्रदेश में। अब देखते हैं कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। यमुना नदी का उद्गम एक बंदरपूछ के यमुनोत्री हिमनद से हुआ है। यमुनोत्री हिमनद से ये इसका उद्गम हुआ है यमुना नदी का। फिर यमुना नदी जो कि 4 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड हुआ, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूपी और एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहता है। कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिससे आपका यमुना नदी होकर बहती है। और यह नदी जब यूपी में प्रवेश करता है, क्या करता है? यह नदी जब यूपी में प्रवेश करती है, मान लीजिए यहीं से सहारनपुर से यूपी में आती है। ये नदी जब यूपी में प्रवेश करेगी तो यहाँ सबसे पहले किस ज़िले में प्रवेश करेगी? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में सबसे पहले यमुना नदी क्या करती है? प्रवेश करती है। समझ में आया? सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, यहाँ एक फैजाबाद स्थान है सहारनपुर में एक फैजाबाद स्थान है। सबसे पहले यहीं से प्रवेश करती है यमुना नदी। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश के ज़िलों से होकर बहती है। अब उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िलों से होकर यूपी में ये क्या है? यमुना नदी होकर बहती है। अब देखते हैं, ये तो सहारनपुर तो हो ही गया, सहारनपुर से स्टार्ट है। अब यहाँ से सहारनपुर से यहाँ से जितने ज़िले हैं यहाँ तक, क्योंकि ऐसे तो गंगा नदी आती है, यहीं जाकर इसी में मिलेगी। ऐसे समझ रहे हैं ना? तो क्या हुआ, जैसे सहारनपुर से आप प्रवेश किया सहारनपुर के फैजाबाद से, फिर इसके बाद कौन सा ज़िला में? सबसे पहले सहारनपुर हुआ। फिर इसके बाद यहाँ शामली पड़ता है, सबसे पश्चिमी ज़िला यूपी का है शामली। फिर इसके बाद गाज़ियाबाद, बागपत हुआ, गाज़ियाबाद हुआ, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर यहाँ अलीगढ़ पड़ता है। फिर इसके बाद मथुरा, यहाँ मथुरा पड़ता है। फिर इसके बाद इसी के नीचे आगरा पड़ता है। फिर औरैया यहाँ पड़ता है। फिर इसके बाद जालौन उसके नीचे, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज में जाकर यहाँ गंगा से मिल जाती है। समझ में आया? यहाँ एक संगम बनता है, जबकि यहाँ 3 नदियाँ आकर मिलती है। एक सरस्वती नदी आकर मिलती है, लेकिन वह दिखाई नहीं पड़ती है, वो ज़मीन के अंदर से मिली हुई, इसीलिए यहाँ त्रिवेणी इसको कहा जाता है। प्रयागराज त्रिवेणी संगम जब ये मिलेगा संगम कहा जाएगा, इसलिए वहाँ त्रिवेणी के नाम से भी इसको जानते हैं। अब देखते हैं चंबल नदी जो है यमुना नदी से कहाँ मिलती है, ये देख रहे हैं। मान लीजिए ये फिगर में दिखाई पड़ा कि नहीं? हमें तो लग रहा है नहीं दिखाई पड़ा। चंबल नदी हुआ। चंबल नदी क्या करता है? बना दे रहे हैं। ये इटावा देख रहे हैं, ये इटावा से यहाँ एक चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी कहाँ जाएगी? इटावा में मिलेगी। ये चंबल नदी है। चंबल नदी इटावा में जाकर कहाँ किससे मिलेगी? यमुना नदी से। फिर इसके बाद हमीरपुर है। यहाँ कौन सी नदी मिलेगी हमीरपुर में? बेतवा नदी हमीरपुर मिलती है। बेतवा हमीरपुर में मिलेगी, बेतवा नदी हमीरपुर में मिलेगी यमुना से। फिर इसके बाद ये केन नदी है, ये देख रहे हैं केन ये केन नदी है। केन नदी बांदा में मिलेगी, जो कि भोजहा नामक एक स्थान है बांदा में, वहाँ पर ये मिलेगी। समझ गए? फिर इसके बाद यहाँ बाएं तरफ से एक हिंडन नदी आती है, हिंडन नदी। ये कहाँ मिलेगी? नोएडा में। ये हिंडन नदी बाएं तरफ से नोएडा में आकर मिलती है।
समझ गए, ये क्योंकि बंदरपुर से निकलता है यमुना नदी। और ये गंगा और यमुना के मध्य ये 400 किलोमीटर का ये हिंडन नदी 400 किलोमीटर तक ये अपना बहाव करती है। 400 किलोमीटर तक यूपी में बहती है गंगा से। कहाँ, गंगा से लेकर, क्योंकि हिंडन नदी कहाँ से निकलती है, सहारनपुर से निकलती है लगभग। अब देखते हैं कहाँ गए। चंबल नदी यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है। फिर यमुना नदी से बेतवा नदी हमीरपुर के पास मिलती है। मैंने बताया ना, यमुना नदी से बेतवा नदी, ये बेतवा नदी का हमीरपुर मिलती है, जाकर मिलती है। और यमुना नदी से केन नदी, फिर इसके बाद यमुना नदी से केन नदी कहाँ मिलती है, बांदा के भोजहा नामक स्थान पर मिलती है। यह नदी उत्तर प्रदेश में, और यमुना नदी क्या है, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े चाप का निर्धारण करती है, बृहद चाप बनाती है। समझ गए, बृहद चाप का निर्माण करती है। यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? हम देखते हैं, जैसे मथुरा का है, मथुरा क्या है, यमुना नदी के किनारे से। फिर वृंदावन, आगरा आप जान ही रहे हैं। मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, क्योंकि यहाँ सब तो इटावा और हमीरपुर ये देख ही रहे हैं आप। कालपी हुआ, हमीरपुर, फिर इसके बाद कौशाम्बी से भी ये नदी चलती है। मतलब नगर की बात मैं कर रहा हूँ, यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर। फिर इसके बाद यमुना नदी में हिंडन नदी बाईं ओर से आकर नोएडा के पास मिलती है, जो मैंने बता दिया, बाईं तरफ से आकर नोएडा में मिलती है। और ये संगम जो है प्रयागराज में। ये आपका यमुना नदी था। इसके बाद अगला नदी आएगा, देखते हैं कल कौन सी नदी होगी। गोमती नदी के बारे में बताएंगे कल, ठीक है। इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, आपका तैयार हो जाएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।